हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 800 रुपीज में एक घड़ी खरीदी और उसे 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो बताइए उस घड़ी को कितने में बेची गई। तो आपको इस क्वेश्चन में घड़ी का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 800 और प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ है 25%। तो आपको बताना है घड़ी का सेलिंग प्राइस। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100। अब ये दोनों 25 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4। अब यहाँ 4 हो गया कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और 1 हो गया प्रॉफिट। तो सीपी प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस होता है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 4 + 1 5। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बताना है। तो सीपी और एसपी। तो सीपी दिया हुआ है 4 और एसपी दिया हुआ है 5। और इस क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 800 जो इसी 4 के इक्वल होगा। तो 800। अब देखिए कि 4 का कितना टाइम्स है 800, यानी 4 का कितना गुना होता है 800। तो 4 का 200 टाइम्स होता है 800। तो 5 का भी 200 टाइम्स करेंगे तो होगा 1000। तो घड़ी का सेलिंग प्राइस निकल गया 1000। आप इस क्वेश्चन को इससे भी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो सीपी प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% प्लस 25%, 125%। तो आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 100% इंटू 125%। यानी जो अमाउंट दिया हुआ है उसके परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और जो आपको फाइंड करना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 800 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। आपको सेलिंग प्राइस बताना है तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब 100 और 125 25 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 4 बार में और 5 बार में। अब 4 से 800 कैंसिल हो जाएगा 200 बार में। तो 200 इंटू 5 रुपीज 1000। तो घड़ी का सेलिंग प्राइस निकल गया 1000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1000 दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को इन दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 1800 रुपीज में एक टेबल खरीदी और उसे 10% लॉस पर बेच दिया। तो बताइए उस टेबल को कितने में बेची गई। तो आपको इस क्वेश्चन में टेबल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1800 और लॉस का परसेंटेज भी दिया हुआ है 10%। तो आपको बताना है टेबल का सेलिंग प्राइस। तो आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10/100। अब यहाँ 1010 कैंसिल हो जाएगा तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10।
10, तो यहाँ 10 हो गया कॉस्ट प्राइस और 1 हो गया लॉस। तो सीपी माइनस लॉस ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1 9। तो आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बताना है। तो सीपी और एसपी, तो सीपी यहां दिया हुआ है 10 और एसपी दिया हुआ है 9, और इस क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है 1800 जो 10 के ही इक्वल होगा। तो 1800, अब देखिए 10 का कितना टाइम्स होता है 1800, यानी 10 का कितना गुना है 1800, तो 180 टाइम्स होता है। तो 9 का भी 180 टाइम्स करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 180 का 9 टाइम्स होता है 1620। तो टेबल का सेलिंग प्राइस निकल गया आपका 1620। आप इस क्वेश्चन को इससे भी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका सेकंड मेथड। तो सीपी अपने आप में 100% होता है माइनस लॉस। तो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10%। तो सीपी माइनस लॉस ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% माइनस 10% 90%। तो आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 100% इंटू 90%। तो जो अमाउंट दिया हुआ है उसके परसेंटेज से डिवाइड करते हैं और जो फाइंड करना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1800, तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड किए और सेलिंग प्राइस आपको बताना है तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब देखिए परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो गया, 20 कैंसिल हो गया। तो 18 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1620। तो टेबल का सेलिंग प्राइस हो गया 1620। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1620 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200 और प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ है 20%। तो आपको बताना है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100। अब ये 20 और 100 20 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 21 जा 20, 25 जा 100। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। अब ये 5 हो गया कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और 1 हो गया प्रॉफिट। तो सीपी प्लस प्रॉफिट ही सेलिंग प्राइस होता है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 1 6। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बताना है। तो एसपी और सीपी, एसपी दिया हुआ है 6 और सीपी दिया हुआ है 5, और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1200 जो 6 के ही इक्वल होगा। अब देखिए 6 का कितना टाइम्स होता है 1200, तो 200 टाइम्स होता है। तो 5 का भी 200 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1000। अब इसका सेकंड मेथड देखिए। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%। तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100% प्लस 20% 120।
20%। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बताना है। तो CP इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 120% इंटू 100%, यानी जो अमाउंट दिया हुआ है उसके परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और जो आपको फाइंड करना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और कॉस्ट प्राइस आपको बताना है तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो गया, 120 से 1200 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, 10 इंटू 100 रुपीज 1000। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1000 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 25% हानि पर 1500 में बेची गई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1500 और लॉस का परसेंटेज भी दिया हुआ है 25%। तो आपको बताना है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25/100। अब ये दोनों 25 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/4। अब यहाँ 4 हो गया कॉस्ट प्राइस और 1 हो गया लॉस। तो CP माइनस लॉस ही सेलिंग प्राइस होता है। तो CP से लॉस माइनस कर देंगे तो 4 - 1, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4 - 1 3। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बताना है। तो SP और CP, तो SP दिया हुआ है 3 और CP दिया हुआ है 4 और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 1500 जो 3 के ही इक्वल होगा। तो 1500, अब देखिए कि 3 का कितना टाइम्स होता है 1500, तो 500 टाइम्स होता है 1500। तो 4 को भी 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो 500 इंटू 4 2000। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000। अब इसका सेकंड मेथड देखिए, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है माइनस लॉस। तो लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो CP माइनस लॉस ही सेलिंग प्राइस होता है। तो 100% माइनस 25% 75%। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट दिया हुआ है 1500, ये 1500 सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है 75%। तो 75% से डिवाइड कर देंगे और आपको कॉस्ट प्राइस बताना है तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। यानी जो अमाउंट दिया हुआ है उसके परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और जो आपको फाइंड करना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब ये दोनों 25 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 3 बार में और 4 बार में। अब 3 से 1500 कैंसिल हो जाएगा 500 बार में, 500 इंटू 4 रुपीज 2000। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2000। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 2000 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को ₹2000 में खरीद कर ₹2500 में बेचा जाता है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹2000 और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है ₹2500। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹2500 और कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है ₹2000। तो 2500 माइनस 2000 ₹500, तो प्रॉफिट आपका निकल गया 500। तो आपको इसी प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट यहां निकल गया है 500। तो 500 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी दिया हुआ है 2000, तो 2000 से डिवाइड कर देंगे। तो 500 से 2000 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, अब 4 से 100% कैंसिल हो जाएगा 25 बार में। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया 25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए 6 क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 1500 रुपीज में खरीद कर 1200 रुपीज में बेचा जाता है तो बताइए कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1500 और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है 1200, तो आपको बताना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी। तो सीपी दिया हुआ है ₹1500 और एसपी दिया हुआ है ₹1200। तो जब एसपी से सीपी ज्यादा होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 माइनस 1200 ₹300। तो लॉस निकल गया 300। तो आपको इसी 300 का परसेंटेज बताना है, यानी लॉस का परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो लॉस यहां निकला है 300 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी दिया हुआ है 1500, तो 1500 से डिवाइड कर देंगे। 300 से 1500 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो लॉस परसेंटेज निकल गया आपका 20%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 20% दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।